ख्रिस्त में अति प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबको पुण्य शुक्रवार में स्वागत है। आज हमारा मनन चिंतन के लिए दूसरा पाठ इब्राहिम के नाम से लिखा हुआ पत्र से लिया गया है। अध्याय 4 बच्चेंगे 14 से 16 और 7 से 9 तक है। यहाँ दिया गया शीर्षक है नवीन विधान के प्रधान याजक मसीह। यहाँ नवीन विधान के प्रधान याजक मसीह के बारे में मनन चिंतन करने के पहले हमें प्रभु यीशु क्यों एक प्रधान याजक बनना था, एक मध्यस्थ क्यों बनना था, उसे क्यों क्रूस पर मारना है, उसी पर थोड़ा मनन चिंतन करके फिर इस विषय में आते हैं। जैसे हम लोग बाइबल में शुरुआत से पहले बाइबल के पहला किताब उत्पत्ति ग्रंथ से ही हम देखेंगे तो अध्याय 3:23 में कहा जाता है, के लिए प्रभु ईश्वर ने उसे उद्यान वाटिका से निकाल दिया और मनुष्यों को उसी भूमि पर खेती करनी पड़ी जिससे वह बनाया गया था। यहाँ पर हम देखते हैं ईश्वर मानव के पतन के कारण, मानव के पाप के कारण उसे उसी वाटिका में रख नहीं पाए, उसे हटा दिए। यहीं से हम हर एक चीज़ को हम देख सकते हैं। और इसी उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 जहाँ जल प्रलय क्यों होता है उसके कारण हमको बताया जाता है। तो प्रभु को इस बात को खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाया, इसलिए वह बहुत दुखी था। और आगे 7 और 8 में भी हम देखते हैं प्रभु ने कहा, मैं उस मानव जाति को जिसको मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा और मनुष्यों के साथ साथ पशुओं, रेंगने वाले जीवन जंतुओं और आकाश के पक्षियों को भी, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उनको बनाया है। उनको ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। इसी प्रकार हम देखते हैं मानव शुरू से कैसे पाप करते आए। फिर हम लोग अध्याय 18 और बच्चेंगे 16 से हम देखते हैं जैसे अब्राहम सोदोम और गोमोरा के लिए मध्यस्थता करते हैं। 18:27 में हमें ये देखने के लिए भी मिलता है जैसे अब्राहम ईश्वर से मध्यस्थता करते हुए अपने बारे में क्या कहता है। इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूँ बोलकर ईश्वर से मध्यस्थता का काम करता है और निवेदन करता है। यही चीज़ को हम मूसा के जीवन में भी निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 और बत्संज्ञा 32 में हम पाते हैं, यदि तुम उनके क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपने लिखी हुई पुस्तक से निकाल दे बोलकर मूसा मानव जाति के लिए, मानव के पाप के लिए मध्यस्थता करते हैं। और इन सभी बातों यही इसीलिए अनिवार्य होता है क्योंकि हम लोग रोमियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 3 और बत्संज्ञा 23 में हम पाते हैं सेंट पौलुस क्या बताते हैं, उसी को भी हम देख लेते हैं। सेंट पौलुस बताते हैं, क्योंकि सबने पाप किया और सब ईश्वर के महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर के कृपा से सबके मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबको उद्धार किया है। यहाँ पर हम देखते हैं पाप बढ़ते गया और जहाँ पाप करते गया और ईश्वर के अनुग्रह साथ के साथ बढ़ते गया और ईश्वर एक मध्यस्थता के रूप में, एक प्रधान याजक के रूप में इस धरती में आने के लिए जरूरत पड़ा है। इसलिए हम पाते हैं अध्याय 4 इब्राहिम का लिखा हुआ पत्र और बच्चेंगे 14 से 16 में, भाइयों हमारे एक अपने महान याजक है अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु जो स्वर्ग पहुंच गए हैं, इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहे। हमारा महायाजक हमारे दुर्बलता में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी तरह उनके परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसा के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए, जिससे हमें दया मिल जाए और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारे आवश्यकता में हमारे सहायता करेंगे बोलकर
इब्रानियों को लेकर हमें बताता है। इसी से हमको समझ में आता है क्यों एक महायाजक की जरूरत है, क्यों एक मध्यस्थता की जरूरत है, क्यों एक व्यक्ति को क्रूस पर मरने की आवश्यकता है। यही चीज़ को हम अगर बाइबल वचनों में बहुत सारा जगह में हमको देखने के लिए मिलता है। उदाहरण के लिए हम लोग संयोगन के सुसमाचार अध्याय 1:36 में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के सामने पार होते हुए गुजरते हुए देखे, और यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु के देखते ही क्या कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना। और वही सुसमाचार में अध्याय 3:16 में हम पाते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। और ये सभी बताता है कि क्यों प्रभु यीशु एक मध्यस्थता के रूप में हमारे बीच में आने की आवश्यकता है, क्यों एक प्रधान याजक बनने की आवश्यकता है, क्यों वो हमारे पाप को मिटाना है। इसी चीज को संत पौलुस रोमियो को लिखा हुआ पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 23 और 24 में वो बताते हैं, क्योंकि सबने पाप किया और सब ईश्वर के महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबको मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि यीशु मसीह ने सबका उद्धार किया है। ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपने रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें बोल के बताते हैं। यही स्पष्ट कर देता है, क्योंकि हम सब पाप किए, अपने पापों से बाहर निकल नहीं पाए। इसी को रोमियो को लिखा हुआ पत्र अध्याय 5:20 में सेंट पौलुस कहते हैं, बात में संहिता दी गई और इससे अपराधों की संख्या बढ़ गई, किंतु जहां पाप की वृद्धि हुई वह अनुग्रह के उससे कहीं अधिक वृद्धि हुई। इस प्रकार पाप मृत्यु के माध्यम से राज्य करता रहा, किंतु हमारे प्रभु मसीह द्वारा अनुग्रह धार्मिकता के माध्यम से अपना राज्य स्थापित करेगा और हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा बोल के संत पौलुस बताते हैं। तो इसीलिए प्रभु यीशु क्रूस पर मरने की आदि आवश्यकता हुआ। यीशु इतना एक अपमान का मृत्यु प्रभु यीशु को सामने करने की आवश्यकता पड़ा। इसी को फिलिपिन्स के लिखा हुआ पत्र में आते हैं अध्याय 2 वचन संख्या 6 से 11 में अच्छे से बताते हैं, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों की समान बनकर फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्यों को रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसे ईसा का नाम सुनकर आकाश और पृथ्वी तथा आदलों के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। इसी प्रकार संत पौलुस बताते हैं कि क्यों प्रभु यीशु को क्रूस पर मरने की आवश्यकता पड़ा। पाप बढ़ते गया और मानव स्वयं ईश्वर के सामने खड़े होने के लिए योग्य नहीं पाया गया और इसीलिए वो कमी पाया गया ईश्वर के सामने जाने के लिए। इसी को संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14:6 में अपने बारे में प्रभु यीशु बताते हुए यही बताता है कि मैं मार्ग सत्य और जीवन, और कहते हुए आगे वो बताते हैं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है, क्योंकि सबने पाप किया और ईश्वर के अनुग्रह से कमी पाया गया। और इसी चीज को पूरा करने के लिए, इसी चीज को प्रदान करने के लिए, हमको मुक्ति प्रदान करने के लिए, हमारे पापों को मिटाने के लिए, हमें पाप से ऊपर उठाने के लिए और ईश्वर के सामने खड़े होकर ईश्वर के दर्शन करने के लिए हम
प्रभु यीशु को क्रूस पर मरने की आवश्यकता पड़ा। इसी प्रकार दुनिया में प्रभु यीशु के समान कार्य करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, जो प्रभु के यीशु के समान पिता ईश्वर के सामने खड़े होकर हमारे लिए मध्यस्थ के रूप में काम कर सकते हैं। इसी चीज को तिमोथी का लिखा हुआ पत्र में सेंट पौलुस 2:5 में कहते हैं, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबके उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है बोलकर सेंट पौलुस बताते हैं। आइए प्यारे माता पिता भाइयों और बहनों, इसी आज का दूसरा पाठ इब्राहिम के लिखा हुआ पत्र के द्वारा क्या क्या समझे, और अध्याय 5, 7, 9 में और इस महायाजक के बारे में और भी बताया जाता है। इसने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनन्य विनय की है। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर उन सबों के लिए आनंद मुक्ति का स्रोत बन गया जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमें यही साबित किया जाता है, प्रभु यीशु क्यों प्रधान याजक बने, प्रभु यीशु क्यों मृत्यु को गले लगाए और वो भी क्रूस पर मरने के लिए क्यों तैयार हुए, ये हमारे सामने स्थापित होता है। इसलिए आइए प्यारे माता पिताओं और भाइयों बहनों, हम सब अभी जानते हैं प्रभु यीशु क्यों हमारे लिए मरे हैं, हमारे लिए क्यों मरने की आवश्यकता पड़ी है, इसी को हम जान गए हैं। और यही चीज को इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 2:10 में ये लेखक इसी प्रकार प्रभु यीशु को मृत्यु के बारे में हमें बताते हैं। परंतु हम यह देखते हैं कि मृत्यु का यंत्रण सहने के कारण ईसा को महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया गया है। वह स्वर्गदूत से कुछ ही छोटे बनाए गए थे, जिससे वह ईश्वर की कृपा से प्रत्येक मनुष्य के लिए मर जाए। ईश्वर जिसके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है, बहुत से पुत्रों को महिमा तक ले जाने चाहता था। इसलिए यह उचित था कि वह उन सब के लिए मुक्ति के प्रवर्तक हो, अर्थात ईसा को दुख भोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे। यही एक कारण था यीशु क्यों मरना था। यही चीज को सेंट मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20:28 में प्रभु यीशु स्वयं अपने बारे में बताते हैं, क्योंकि मानव पुत्र को अपने सेवा कराना नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने आए हैं। इन सभी बातों स्थापित करता है प्रभु यीशु क्यों प्रधान याजक बनने की आवश्यकता हुआ, प्रभु यीशु क्यों हमारा मध्यस्थ बनाने की आवश्यकता हुआ, प्रभु यीशु क्यों हमारे लिए क्रूस पर मरे, ये साबित होता है। इसलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, इसी प्रकार प्रभु यीशु जैसे महान कार्य करने वाला दुनिया में और कोई इस दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ है। केवल प्रभु यीशु हमारे मुक्ति के लिए पैदा हुआ, हमको पाप से मिटाने के लिए पैदा हुआ, हमें पाप मुक्ति दिलाने के लिए पैदा हुआ और हमारा मेमना बना और अपने आप को कुर्बानी कर उस क्रूस पर मरा। उतना बड़ा भयानक अवमान का मृत्यु हमारे पापों के लिए उन्हें प्रायश्चित के रूप में अपने आप को क्रूस पर आज पुण्य शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु अपने आप को बलिदान किया है। इसलिए आइए हम उनको आभार रहें, उनसे सीखे, ताकि हम भी अपने जीवन को प्रभु यीशु के समान, जो अपने पापों को प्रायश्चित के लिए हम अपने जीवन को अर्पित करें और पूर्णता प्राप्त करें उसके मृत्यु के द्वारा। आमीन।